देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। कृषि उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल। सरकारी मंडियों पर लगेंगी मशीनें जो बताएंगी उपज की गुणवत्ता। सोयाबीन इंपोर्ट के आदेश के बाद सोयाबीन के दामों में 21% की गिरावट। खाद्य तेल उत्पादक बोले अभी भी किसानों को मिलेगा फायदा। लाल डोरा अंग्रेजों के समय की प्रथा पर लगेगी रोक, किसानों को मिलेगा मालिकाना हक। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जहां एक ओर सरकारें प्रयास करती हैं तो वहीं दूसरी ओर कई तरह की योजनाएं भी लागू करती रहती हैं। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसानों को खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सभी मंडियों में मशीनें लगाने का फैसला लिया है। ये मशीन आपकी उपज की फोटो लेकर जीन्स की गुणवत्ता की जांच करेगी और जीन्स के टूटे हुए, सड़े हुए टुकड़े, कचरा, डंठल, मिट्टी, पत्थर आदि को अलग अलग कर फोटो की तरह अपलोड करेगी। यानी कि इस मशीन के जरिए किसान अपनी उपज की गुणवत्ता के बारे में जान सकेंगे। इस गुणवत्ता रिपोर्ट को किसान के नाम अथवा लॉट नंबर से मशीन में सुरक्षित रखकर किसान भाइयों को जरूरत के मुताबिक गुणवत्ता रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। हालांकि अभी मशीन का परीक्षण जारी है। अगर इसके सकारात्मक परिणाम आए तो इसे प्रदेश की अन्य मंडियों में भी स्थापित किया जाएगा। वहीं भारतीय खाद्य निगम भी इन मशीनों को लेकर एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर सब ठीक रहा तो मशीन सरकार द्वारा संचालित सभी मंडियों में लगाई जाएगी, जो कि किसानों के लिए बेहद उपयोगी होगी। केंद्र सरकार ने बीती 16 अगस्त को जहां 12 लाख टन सोया मील इंपोर्ट करने की अनुमति दी थी, जिसके चलते देश के सोयाबीन किसानों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, सरकार के इस फैसले से उसकी कीमत में 21% तक की गिरावट आई है। आपको बता दें कि अब तक जो सोयाबीन 10,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, उसका जो रेट है वो सोया मील इंपोर्ट के निर्णय के बाद 8,000 रुपए से भी नीचे आ गया है, जिसके चलते किसानों को सीधे सीधे प्रति क्विंटल 2,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर के मुताबिक सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,880 है, जबकि किसानों को 10,000 रुपए तक मिलते हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबकि सोयाबीन की नई फसल अगले महीने से बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही दूसरे देश से सोयामील इंपोर्ट भी उसी समय शुरू होने को है, जिससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि सोयामील सोयाबीन के बीजों से तैयार किए गए उत्पादों को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पोल्ट्री इंडस्ट्री में पशु आहार के रूप में भी किया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही लाल डोरा की प्रथा पर हरियाणा सरकार ने रोक लगाने की बात कही है। हरियाणा के वित्तायुक्त एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्रिटिश काल से चली आ रही लाल डोरा की प्रथा को खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत 24 अगस्त तक राज्य के 22 जिलों में लगभग 6,329 गाँव के लाल डोरे की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें से 5,333 गाँव का डेटा प्रोसेसिंग सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि लाल डोरा हर गांव में एक भूमि होती है, जिसका उपयोग आमतौर पर बिना किसी राजस्व रिकॉर्ड के आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लाल डोरा शब्द का प्रयोग पहली बार 1908 में एक गांव की बस्ती भूमि को परिभाषित करने के लिए किया गया था। ऐसे में संजीव कौशल की माने तो लाल डोरा मुक्त होने से गाँव की संपत्ति को विशेष पहचान मिलेगी। अचल संपत्ति पर बैंक द्वारा लोन भी मंजूर होगा। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति बेचने और खरीदने का अधिकार भी मिलेगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन कृषि जगत से जुड़ी बाकी की खबरों पर भी आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। किसान आंदोलन हरियाणा में एक बार फिर से तेज हो गया है। यहां शनिवार को करनाल के घरौंडा में टोल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, साथ ही कई किसानों को हिरासत में लिया। दरअसल करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इस कार्यक्रम के विरोध में किसान करनाल के घरौंडा में एक टोल पर इकट्ठा हो गए। किसान कृषि
कानूनों का विरोध कर रहे थे। सूचना पाकर वहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने किसानों से हाईवे खाली करने के लिए कहा। काफी समय तक बातचीत के बाद भी जब किसान हाईवे पर जमा रहे, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई किसान बुरी तरह से घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक और जल्द ही किसानों की बड़ी पंचायत होने वाली है। वहीं अभी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि सभा में हरियाणा के अखिल भारतीय किसान सभा सिवानी तहसील कमेटी के किसान भी शामिल होंगे। किसान नेता दयानंद पूनिया की माने तो तैयारियां जोरों पर हैं और जल्द ही यहां से सभी रवाना होंगे। सोनभद्र में विशाल भारत संस्थान एवं जिला पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस एवं मानवीय सेवा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने किसानों पर बोलते हुए कहा कि 9 महीने से देश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि अलगाववादी विचारधारा के समर्थन आंदोलनरत हैं। ये देशव्यापी किसान आंदोलन नहीं है। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।